अगर किसी देश को कमजोर करना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति पर हमला करो, उसकी भाषा बदल दो, उसकी पहचान मिटा दो, उसके शहरों, उसके प्रतीकों और उसके इतिहास के नाम बदल दो। क्योंकि जब किसी समाज को उसकी जड़ों से काट दिया जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। भारत में भी अंग्रेजों ने कुछ ऐसा ही किया। सदियों पुरानी सभ्यता वाले इस देश के शहरों, तीर्थों और ऐतिहासिक स्थानों के नाम बदल गए। प्रयागराज को इलाहाबाद बना दिया गया, अवध की पहचान बदल दी गई और इतिहास को नई शक्ल देने की कोशिश की गई। लेकिन वक्त बदला और फिर उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी नेता की एंट्री हुई, जिसने सिर्फ सत्ता ही नहीं संभाली बल्कि सांस्कृतिक पहचान को फिर से जीवित करने का अभियान शुरू कर दिया। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली, वैसे ही नाम बदलने का शुरू हुआ सिलसिला। इलाहाबाद फिर प्रयागराज बना, फैजाबाद को अयोध्या की पहचान मिली, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बना। बीजेपी ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा, जबकि विपक्ष इसे राजनीति बता रहा है। लेकिन अब योगी मॉडल की चर्चा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही है, इसकी गूंज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, पाकिस्तान बनने के करीब 79 साल बाद लाहौर में ऐसा फैसला हुआ जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार ने लाहौर की कई ऐतिहासिक सड़कों और इलाकों के पुराने नाम बहाल करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यानी वो नाम जो बंटवारे से पहले हिंदू, सिख और ब्रिटिश विरासत से जुड़े हुए थे, अब फिर लौटाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार के मुताबिक इसका मकसद लाहौर की पूर्व विभाजन विरासत को दोबारा जीवित रखना है और इसी के तहत कई बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। इस्लामपुरा अब फिर कृष्णनगर कहलाएगा। बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर जैन मंदिर किया जा रहा है। सुन्नत नगर अब संत नगर बनेगा। मौलाना जफर अली खान चौक को फिर लक्ष्मी चौक कहा जाएगा। मुस्तफाबाद अब धर्मपुर होगा और फातिमा जिन्ना रोड दोबारा क्वींस रोड के नाम से जाना जाएगा। यानी पाकिस्तान जो दशकों तक अपनी इस्लामी पहचान को सबसे ऊपर रखता था, अब वही अपने शहरों में हिंदू सिख विरासत की वापसी की बात कर रहा है। इस पूरे अभियान की लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल यानी LAHR के तहत किया जा रहा है। करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपए की परियोजना की शुरुआत 2025 में मरियम नवाज सरकार ने की और इसके मुख्य संरक्षक खुद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में भी ये समझ आने लगा है कि देश की असली ताकत उसकी संस्कृति, उसकी विरासत और उसकी ऐतिहासिक पहचान होती है? क्या पाकिस्तान अब अपनी मिट चुकी सांस्कृतिक परतों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है? और क्या ये सोच है जिसकी चर्चा भारत में योगी आदित्यनाथ सालों से करते रहे हैं? क्योंकि भारत में जब नाम बदले गए तो उसे भगवाकरण नाम कहा गया, लेकिन अब पाकिस्तान में वही काम हेरिटेज रिवाइवल यानी विरासत बचाने का अभियान शुरू हुआ है। यानी संदेश साफ है, इतिहास को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, संस्कृति को हमेशा दबाया नहीं जा सकता और पहचान कितनी भी बदल ली जाए, एक दिन वो अपने लौट कर सामने जरूर आती है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान में शुरू हुआ विरासत वापसी अभियान सिर्फ नाम बदलने तक सीमित रहेगा या फिर वहाँ की राजनीति और समाज में भी बड़ा बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि लाहौर की गलियों में लौटते पुराने नाम सिर्फ बोर्ड नहीं रहे हैं, बल्कि इतिहास के दबे हुए अध्याय भी खोल रहे हैं।